See the next type of second order reaction. It when the two reactants have different concentrations. A plus B this gives product. At T is equal to 0 मान ली इनिशियल हम लोगों ने इसका कॉन्सेंट्रेशन A ले रखा है और B का कॉन्सेंट्रेशन B ले रखा है एंड दिस इज 0. आफ्टर टाइम T let X be the fraction dissociated तो A minus X हो जाएगा एंड दिस इज B minus X एंड दिस गिव्स A. यहाँ पे हम लोगों ने मोलर रेशियो सबका सेम ले रखा है 1:1 की रेशियो में और ये 1 फॉर्म में ही बन रहा है हमारा. सो दीज आर द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन A minus X B minus X और ये इसका है क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम T. रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इस केस में R इज इक्वल टू K मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. अब A का कॉन्सेंट्रेशन पुट अप कर देते हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ये क्या है A minus X और B का क्या है B minus X. ऑल्सो डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन क्या होगा दिस इज R इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी और माइनस डी बी अपॉन डी टी मीन्स इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन डी टी और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन B अपॉन डी टी या फिर हम कह सकेंगे डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम इंटरवल और डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आफ्टर टाइम इंटरवल. अब अगर हम यहाँ से डी ए अपॉन डी टी यानी कि रेट को हम लोग किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी रिएक्टेंट के टर्म्स में इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो हम लोग मान लीजिए अब अगर हम डी ए अपॉन डी टी का यहाँ पे फॉर्म देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा डी ए की जगह पे रखा A माइनस एक्स अपॉन डी टी. ये आ जाएगा कि हमारा डी ए अपॉन डी टी और इसको ले सकते हैं क्या माइनस डी एक्स अपॉन डी टी. ए यहाँ पे कांस्टेंट है तो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 तो बचेगा क्या माइनस डी एक्स अपॉन डी टी. यानी इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रेट था वो अगर हम ए के टर्म्स में लिखना चाहें तो माइनस डी ए अपॉन डी टी दिस इज इक्वल टू माइनस और डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आई माइनस डी एक्स अपॉन डी टी. ये पुट अप किया तो वैल्यू आ गई हमारे डी एक्स अपॉन डी टी. तो रेट हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी. इसको हम लोगों ने पीछे एक्सप्लेन कर लिया गया तो रेट हमारा डी एक्स अपॉन डी टी आया. तो रेट को हम लोग ने लिखा डी एक्स अपॉन डी टी और ये हो जाएगा क्या हमारा के दिस इज A माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स. अब हम इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख लेते हैं A माइनस एक्स बी माइनस एक्स को इधर लाते हैं तो डी एक्स अपॉन A माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स और डी टी को इधर ले जाते हैं के डी टी. अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं 0 टू एक्स और यहाँ पे 0 टू टी में. देखिए इसका इंटीग्रेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो इतने डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. मैथमेटिक्स वाले कर सकते हैं मैथमेटिक्स को ले जा सकते हैं. बायोलॉजी वाले सिंपली इसको लर्न कर लीजिए रट डालिए क्योंकि ये वाला जो टाइप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इस पर क्वेश्चन बहुत रेयरली बनेगा. तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करने के बाद हमारा जो के टी यहाँ पे निकल के आ रहा है दिस इज 1 अपॉन A माइनस बी एलन मीन्स नेचुरल लॉग B इंटू A माइनस एक्स अपॉन A इंटू बी माइनस एक्स. या इसको लिख सकते हैं के टी इज 1 अपॉन बी माइनस ए. अगर बी माइनस ए यहाँ पे किया तो एलन A इंटू बी माइनस एक्स और अपॉन बी इंटू A माइनस एक्स. इसको अच्छी तरीके से लर्न कर डालिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. So this is integrated rate expression for second order reaction when concentrations of A and B are not equal. अब हम इसका इस तरह के रिएक्शंस का हाफ लाइफ निकालते हैं. तो देखिए इस तरह का रिएक्शंस का हाफ लाइफ निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही रिएक्टेंट्स का हाफ लाइफ सेम हो. तो हमें क्या करना पड़ेगा यानी हमें दोनों के रेस्पेक्ट में हाफ लाइफ निकालना पड़ेगा. सो हाफ लाइफ ऑफ सच टाइप ऑफ रिएक्शंस कैन बी डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B सेपरेटली. सो सी हाफ लाइफ विथ रिस्पेक्ट टू A. तो देखिए एट टी इज इक्वल टू टी हाफ ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा इनिशियल का हाफ हो जाएगा और A माइनस एक्स क्या हो जाएगा ये A अपॉन 2 के बराबर होगा क्योंकि A माइनस एक्स जितना फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ये दिस वन इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ये होगा इनिशियल का हाफ. इसका मतलब क्या हुआ एक्स कितना हुआ फ्रैक्शन डिसोशिएटेड ये 50% डिसोशिएट किया तो ये बाई 2 है. अब इनको अगर हम देखेंगे इसको एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू हम लोग पुट अप कर देते हैं उस इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में. ये आ जाएगा टी की जगह पे टी हाफ रखा 1 अपॉन A माइनस बी लॉग A माइनस एक्स की जगह पे पुटअप कर दिया क्या A/2 और इंटू बी बाहर था हमारा और B माइनस एक्स की जगह पुटअप किया A/2 इंटू ए बाहर था. ये आ गया हमारा 1 अपॉन A माइनस बी लॉग और ये देखिए इसको आप सॉल्व किए तो ये आ रहा है हमारा एक्सप्रेशन टी हाफ इज 1 अपॉन K इंटू A माइनस बी लॉग B अपॉन 2B माइनस ए. हाफ लाइफ विथ रेस्पेक्ट टू बी देख लीजिए एट टी इज टू टी हाफ बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा इनिशियल का हाफ हो जाएगा यानी एक्स कितना हो जाएगा कितना फ्रैक्शन डिसोशिएट करेगा बी अपॉन 2. तो एक्स की जगह पर बी अपॉन 2 पुटअप करते हैं उस एक्सप्रेशन में तो देखिए आ जा रहा है के इंटू टी हाफ टी की जगह पर टी हाफ डाला 1 अपॉन A माइनस बी लॉग A माइनस एक्स की जगह पर पुटअप किया B माइनस 2 इंटू बी और B माइनस एक्स की जगह पर पुटअप किया B/2 इंटू ए. तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है क्या दिस इज टी हाफ इज 1 अपॉन K A माइनस बी लॉग 2A माइनस बी अपॉन ए. तो दोनों के रेस्पेक्ट में हाफ लाइफ ये आ रहा है हमारा. इस तरीके से हम लोग इस तरह के रिएक्शंस में हाफ लाइफ निकालेंगे. नाउ सी यूनिट ऑफ के फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ये है हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू के A⁴. यहाँ से हम लोग के निकाल लेते हैं. के आ जाएगा रेट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A⁴. और रेट का यूनिट क्या होती है मोल्स पर लीटर पर सेकंड या कुछ भी टाइम भी हो सकता है टाइम इनवर्स. और कॉन्सेंट्रेशन हमारा क्या है मोल्स पर लीटर और इसका होल स्क्वायर. तो देखिए बच रहा है क्या हमारा
मोल इन्वर्स, लीटर, सेकंड इन्वर्स या टाइम इन्वर्स, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछता है आपसे। तो सबकी यूनिट्स, जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की, ये सारी यूनिट्स इसको याद कर लीजिएगा। मैंने एक तरीका आपको बता दिया है, ट्रिक क्या है, किस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो पीछे के नोट्स में देखिएगा, वो आपको दिख जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए सेकंड ऑर्डर के। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद इथाइल अल्कोहल एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, मीन्स ये एक ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, बाई प्रोडक्ट वाटर निकल रहा है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर डिपेंड कर रहा है, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड और 1 मोल ऑफ C2H5OH, सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। यहाँ पे देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है क्या, NO2 और O2। सो दिस इज ऑल्सो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, मीन्स हियर द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन 1 मोल ऑफ NO एंड 1 मोल ऑफ O3। सो दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये एक हमारा ओवरऑल हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है। अच्छी तरीके से इसको देख डालिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन।